हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड। अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप मेरी आवाज़ आप सब तक बुलंद तरीके से पहुंच रही होगी। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक बुलंद तरीके से पहुंच रही है। एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक एकदम सही, सटीक और बुलंद तरीके से पहुंच रही है या नहीं, जिससे कि फिर मैं क्लास को कर पाऊंगा शुरू। और आज की क्लास नंबर सिस्टम में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ होगी। वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम में यूनिट प्लेस का। नंबर सिस्टम में जब भी यूनिट प्लेस फाइंड करने की बात आती है, बहुत कम बच्चों को उस चीज़ का आइडिया होता है। बहुत कम बच्चे नंबर सिस्टम में वो यूनिट प्लेस का मेथड जानते हैं। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे एक बार लाइव हो जाओ। बिल्कुल सही आ रही है। अरे भाई, और भाई तरुण, क्या हाल है? सबके सब बढ़िया, एकदम मजे में। एक बार फटाफट से सारे लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे साथ के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। बता दीजिए मेरी आवाज़ आप लोगों तक एकदम बढ़िया आ रही है। और शेयर कर दो इस वीडियो को, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर कर दो आप लोग। बहुत सारे के सारे स्टूडेंट्स में इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। फिर मैं सेशन को शुरुआत करता हूं एक बेहतरीन ढंग से, एक बेहतरीन अच्छे तरीके से। तो सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं मैथ्स एडुकेटर हूं और कई सारे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया है। 4 साल से तक एक्सपीरियंस है, कई सारे बच्चों को मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं। इसके आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो अगर आप क्रैक करना चाहते हैं सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स को इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, अनअकैडमी का लीजिए सब्सक्रिप्शन, जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें बेटा बहुत सारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सबका कोर्स आपको मिलता है। मेरा जो अभी कोर्स शुरू हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं अभी तक। अगर आप नहीं जुड़े अभी तक, जुड़ जाइए। बहुत बेहतरीन कोर्स है। उसके लिए आप आज की वीडियो को डेमो वीडियो समझो। आज मैं नंबर सिस्टम उसके लिए आपको पढ़ाऊंगा, उसका आप डेमो वीडियो टाइप से समझ सकते हो। तो फटाफट से जुड़ जाइए। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, यूपीएससी, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, सब कुछ आपको यहाँ पर कंप्लीट पैकेज एक आपको मिलने लग रहा होता है। What you will get daily live classes, you will get live test and quizzes, you will get structured courses, you will get unlimited access। ये सारी चीज आपको यहाँ पर मिल रही होती है। लाइव क्लासेस में इंडिया के टॉप एडुकेटर के साथ आपको पढ़ने का मौका मिल रहा होता है। अगर आप फ्री कंटेंट लाइक स्पेशल क्लासेस को अगर आप यहाँ पर अनलॉक करना चाहते हो तो एक यहाँ पर इन्विटेशन कोड याद रखना है, एमपी सर लाइव। इस इन्विटेशन कोड को अगर आप डाल दोगे तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे स्पेशल क्लासेस में एक्सेस मिल जाएगा, क्लासेस में जाने का। अनअकैडमी क्विज को ज्वाइन करने के भी 6 से 7 स्टेप है, इन्हें फॉलो करो। अनअकैडमी क्विज ज्वाइन करो जो आप लोगों के लिए एकदम फ्री है और ऑल इंडिया लेवल पे आपकी रैंक आपको पता लगने लग रही होती है। टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया बेटा, फटाफट से टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पर सारे क्लासेस की पीडीएफ और सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं मेरे भाई। तो पीडीएफ और नोटिफिकेशन के लिए अनअकैडमी का ये डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ की कैटेगरी में या फिर किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक रेफरल कोड याद रखना है, एमपी सर लाइव, जहां पर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं इसकी फीस 8800 रुपए, रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करने पर 7920 रुपए इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है मेरे भाई। ऐसे अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हैं 12800 रुपए का है, लेकिन एमपी सर लाइव यूज करने पर 11520 रुपए फीस रह जाती है। प्राइस हाइक होने वाले सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ की कैटेगरी में 15 जुलाई से बेटा, उससे पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अनअकैडमी का। उसके बाद प्राइसेस बहुत हाइक होने वाले। 1 साल के प्राइस जो भी 8800 वो 9680 रुपए हो जाएंगे और 2 साल के जो 12800 वो 14080 हो जाएंगे। बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा अगर आप कॉम्बो ऑफर लेना चाहते हैं, सीडीएस का सब्सक्रिप्शन आपका, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ प्लस एसएसबी का आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी अगर आप 1 साल का लेते हैं तो ये 15800 बनता है, लेकिन 12640 में दोनों के दोनों आपको एक साथ मिल जाएंगे। ऐसे 2 साल का है ये 21200 का है, लेकिन ये भी 16690 का मिल जाएगा, 960 का मिल जाएगा। सॉरी, ऑफर्स आपके अभी जो प्लस पर चल रहा है, प्लस सब्सक्रिप्शन पर, वो 6 महीने का अगर आप कोर्स लेते हो 1 महीने का फ्री मिलता है, 12 महीने पर 2 महीने फ्री मिल रहा है, 24 महीने पर 4 महीने फ्री मिल रहा है। वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 31 जुलाई तक। इसके अलावा अगर आप मेरा रेफरल कोड एमपी सर लाइव भी यहां यूज करोगे तो आपको 10% और मिलेगा मेरे भाई। इतना बड़ा कॉम्बो ऑफर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको मेरे कोर्स के बारे में बता देता हूं। मेरा एक कोर्स चल रहा है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जो कि प्लस कोर्स है, पेड कोर्स है। अग्नि प्राइम बैच करके ये आया हुआ है, जहां पर आपको सारे के सारे जीएस,
जहां आपको रीजनिंग, जहां आपको इंग्लिश और जहां आपको मैथ, सब कुछ आपको पढ़ने मिलने लग रहा होता है। मैथ्स पढ़ाता हूं मैं, दिव्या मैम आपको पढ़ाते हैं जीएस, रीजनिंग आपको मनस सर और इंग्लिश आपको किशन सिंह सर। तो ये आपके वन ऑफ द बेस्ट एडुकेटर है, सारे अपने फील्ड में महारत हासिल कर रखा है लोगों ने, इनका कोर्स शुरू हो चुका है। ये अगर आप कोर्स में एनरोलमेंट करना चाहते हो तो आप एनरोलमेंट कर लीजिए, ये वाला कोर्स सर्च करके। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो सब्सक्रिप्शन ले लें एमपीएसएल लाइव यूज करके, और उसके बाद आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। देखो सुनो, आज मैं आपको नंबर सिस्टम जो पढ़ाने जा रहा हूं, आज मैं जो आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं, उस नंबर सिस्टम, उस संख्या पद्धति में मैं आपको, उस नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति में मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, उस संख्या पद्धति या उस नंबर सिस्टम में मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं आज, वो पढ़ा रहा हूं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। सारे के सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ये दो काम जरूर कर दो। देखो, अब मैं आपको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट मतलब इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट को फाइंड करना, ये मैं आपको सिखाऊंगा। बेटा सारे के सारे एक बार बच्चे जुड़ जाओ, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा और एक अच्छे लेवल के आपको यहां पर क्वेश्चंस में कराने लग रहा हूं। मजा आएगा पक्का, गारंटी देता हूं। अगर ना मजा आए वीडियो डिसलाइक करके चले जाना बाद में, और बोलो गारंटी से आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। जैसे मैं बात करूं बेटा 17 का गुणा चल बेटा 19 से कर दे, मुझे बता यूनिट प्लेस क्या मिलेगा। 17 का गुणा 19 से कर दो, बताओ मुझे यूनिट प्लेस क्या मिलेगा। तो आप लोग बोलोगे 17 मतलब 20 का गुणा 20 दूनी 17 दूनी 34, 340, 340 से अगर मैं 17 माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 323। इनका मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, 323 मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा बेटा, 323। क्या 323। आप एक चीज देखो, 17 का गुणा 19 से करने पे मुझे क्या मिलता है, 323। अब आप यहां पर एक चीज समझो, यूनिट प्लेस क्या है। यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस है बेटा 3। मैं अगर आपसे ऐसे बोलूं कि 21 में जमा करो 38 को, 21 जमा 38 आपका कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये बनेगा 59। इसमें यूनिट प्लेस क्या आएगा, 9। देखो जो दोस्त यूनिट प्लेस होता है ना, जो दोस्त यूनिट प्लेस होता है ना, यूनिट प्लेस सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा। यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा। 9 और 7 का गुणा करूंगा, 9 7 63, 63 से यूनिट प्लेस आया 3, यही आंसर। ठीक है, जमा कर लो, 8 और 1 9, यूनिट प्लेस को मैंने जोड़ा 9 आ गया। सर ये यूनिट प्लेस क्या होता है, मैं आपको यूनिट प्लेस एक बार सिखा देता हूँ। जैसे आप जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा है 1579, इधर समझो, जो ये 9 है ना, ये 9, इसे बोलते हो यूनिट प्लेस, इसे बोलते हो यूनिट प्लेस, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इसे बोलते हैं यूनिट प्लेस, इकाई का अंक। ये जो 7 है ना, 7, इसे बोला जाता है 100 प्लेस, 100 प्लेस। हिंदी वाले बच्चे दहाई का अंक, दहाई का अंक। ये जो 5 है ना, इसे बोला जाता है, हाँ इसे बोला जाता है, अबे यार इसे टेंस प्लेस बोलते हैं, सॉरी इसे टेंस प्लेस बोलते हैं, गलती कर गया थोड़ी सी, टेंस प्लेस। इसे बोलते हैं 100 प्लेस, 100 प्लेस, सैकड़ा का अंक, सैकड़ा का अंक, हाँ जी। और ये जो आपका 1 है ना, इसे आप बोलते हो क्या, 1000 प्लेस, 1000 प्लेस। 1000 प्लेस का मतलब हो जाता है 1000 का अंक। मतलब ये होता है स्थानीय मान के हिसाब से समझो, या जैसे भी आप समझना चाहते हो वैसे आप समझ सकते हो। ऐसे आपके सामने बेटा कभी भी 1579 लिखा हुआ आया है, तो इस 1 का मतलब हो जाता है 1 इंटू 1000, 1 इंटू 1000। ये जो 5 होता है, इस 5 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे 5 इंटू 100, 5 इंटू 100। इस 7 का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 7 इंटू 10, और इस 9 का मतलब होता है 9 इंटू 1। ये 1 यूनिट प्लेस, ये 1 की वजह से यूनिट प्लेस। अच्छा मैंने छुपा लिया तुम्हारा पढ़ाई लिखाई को, है लो जी, हम रहें ना रहें, ये पढ़ाई रहनी चाहिए, मैं रहूं ना रहूं, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए।
10 जो है आपका, ये क्या है आपका टेंस प्लेस, ये 10 से मल्टीप्लाई होता है इसलिए ये टेंस प्लेस है दोस्त। ये 100 से मल्टीप्लाई होता है इसलिए 100 प्लेस है, और ये 1000 से मल्टीप्लाई होता है इसलिए 1000 प्लेस है। बात समझ आइए, इतनी बात क्लियर है। तो यूनिट प्लेस निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ इकाई के दोनों अंकों को गुणा करो, आपका यूनिट प्लेस निकल के आ जाएगा। अब देखो यूनिट प्लेस, जैसे मैं आपको और बोलूं, नंबर कोई संख्या बोलता हूं, जैसे 637, 198, 532, 759, 638, इस टाइप से आपका आ रहा है। क्या समझा रहे हो सुधांशु? मैं समझा रहा हूं यूनिट प्लेस। सुधांशु भाई मैं समझा रहा हूं यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस निकालना नंबर सिस्टम में, यूनिट प्लेस कैसे निकाली जाएगी, समझे भाई? सुधांशु शेखर दास, समझ गए दोस्त क्या सिखा रहा हूं मैं? यूनिट प्लेस निकालना सिखा रहा हूं। हाँ जी बिल्कुल। आप इसे देखोगे तो मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, यूनिट प्लेसेस का ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे 7 का मल्टीप्लाई बेटा, हाँ यूनिट प्लेस कॉन्सेप्ट है, 7 का मल्टीप्लाई 8 से, 8 7 56, 56 से कितना आएगा 6, सिर्फ यूनिट प्लेस निकालो। अब ये 6 आ गया, 6 का मल्टीप्लाई 2 से, 6 दूनी 12, 12 से 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 9 से, 9 दूनी 18 से 8 आ गया, और 8 8 जा 8 8 64, 64 से यूनिट प्लेस क्या आएगा आपका 4। आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेसेस का मल्टीप्लाई करना होता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेसेस का आपको मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखो अब देखो आपके पास जो डिजिट्स है ना, वो आपके पास डिजिट्स क्या क्या है आपके नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन्हीं नंबर्स में से कोई नंबर ऐसा होगा जिसकी पावर कुछ या किसी का मल्टीप्लाई या कुछ भी करके आपसे यहीं से पूछ रहे होंगे कि बताओ यूनिट प्लेस क्या निकल के आएगा। तो बेटा मैं आपको अब समझाना यहां से शुरू करता हूं कि कभी भी आपको संख्याएं मिल जाएं 0 1 5 या 6, 0 1 5 या 6, कोई भी अगर ऐसी संख्या आपको मिल जाए, इनका अगर आपको यूनिट प्लेस निकालना पड़ जाए तो इनका यूनिट प्लेस क्या आएगा आप समझो। आप सुनो, इनको मल्टीप्लाई करने की बात नहीं कर रहा, इनकी कुछ पावर हो जाए, इनकी कुछ पावर हो जाए तब की बात कर रहा हूं। जैसे मैं किसकी बात करूं, जैसे मैं बोलूं ये यूनिट प्लेस जैसे 780 है, कोई एक नंबर है और 0 के ऊपर कोई भी एक पावर आ गई 1358, इस टाइप से एक पावर आ गई। अब आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, आपसे यह पूछ लिया जाए तो समझो। या फिर चलो अब आप समझो, इसे आप क्या करोगे कि 780 को मल्टीप्लाई करना है कितने बार, 1 2 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। कितने बार 780 को मल्टीप्लाई करना है, बोले तो 1358 बार मल्टीप्लाई करना है 780 को। 780 को मल्टीप्लाई करना है 1358 बार। आप मुझे बताओ क्या हर बार 780 में लास्ट का डिजिट 0 ही रहेगा, 0 का गुणा 0 से, फिर से 0 से, और हर बार 0 का गुणा 0 0 0 0 से होगा। तो मुझे बताओ क्या यूनिट प्लेस जो निकल के आएगा मेरे भाई, यूनिट प्लेस निकल के क्या 0 ही आएगा, यूनिट प्लेस निकल के क्या 0 ही आएगा। मैं आपसे ऐसे बोलूं कि आप ऐसे लिख लो 850 की पावर कुछ भी मान लो, मैं 12 मान लेता हूं, एक छोटा सा नंबर। तो 850 को आप कितने बार मल्टीप्लाई करोगे दोस्त, आप 850 को मल्टीप्लाई करोगे 12 बार, कितने बार 12 बार। आप मुझे बताओ 12 बार आप जब मल्टीप्लाई करते हो लास्ट में तो 0 आएगा, 0 0 0 0 0, तो क्या यूनिट प्लेस 0 ही बनेगा। तो याद रखना कोई भी एक बड़ी सी संख्या उसमें लास्ट में 0 है और उसकी पावर कुछ भी हो जाए, उसकी पावर कुछ भी हो जाए, उसकी पावर n मतलब कुछ भी हो जाए, उसका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो 0 ही आएगा। उसका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो कितना आएगा बेटा, वो 0 ही आएगा। किसी भी नंबर की पावर, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0, उसकी नंबर, उस नंबर की पावर कुछ भी हो जाए, लास्ट में 0 है ना, उस नंबर की पावर कुछ भी हो जाए, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, पहली बात। दूसरी बात सुनो, अब 1 के बारे में बताता हूं। जैसे आप देखो 15371, इसकी पावर है आपकी 23, आप ऐसे मान लो। अब देखो 15371 मल्टीप्लाई 15371, इसका मतलब तो यही है ना, ये मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे कितने बार, 23 बार। ये मल्टीप्लाई करते हुए कितने बार जा रहे हैं बच्चे, 23 बार मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं। आप मुझे बताओ अगर आप इसे 23 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का गुणा 1 के साथ 1 मिलेगा, फिर से 1 का गुणा 1 के साथ 1 मिलेगा, कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लो मिलेगा क्या, 1 ही आंसर मिलेगा। तो याद रखना कि कोई एक बहुत बड़ा नंबर है, उसके लास्ट में 1 है और उसकी पावर कुछ भी हो जाए, उसकी पावर n मतलब कि कुछ भी हो जाए,
तो उसका जो यूनिट प्लेस निकल के आता है, उसका जो यूनिट डिजिट निकल के आता है, वो आपका क्या आता है, यूनिट प्लेस निकल के 1 आता है। अब देखो नेक्स्ट, जैसे मैं आपको बताऊं, अब 5 वाला मैं उठा रहा हूं 5 वाला। जैसे कोई भी एक नंबर है 235, उसकी पावर है कुछ भी, जैसे मान लो 5 मान लेते हैं, अभी पावर 5 ही है या फिर 4 ही है पावर से। तो आप देखो 235 को आप मल्टीप्लाई कितने बार करोगे, 4 बार मल्टीप्लाई। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, फिर ज्यादा नंबर में भी आप समझ लोगे। तो क्या 5 पंजे 25 से 5, फिर से 5 पंजे 25 से 5, और फिर से 5 पंजे 25 से 5, क्या यूनिट प्लेस 5 निकल के आएगा? बोलो हाँ या ना, यूनिट प्लेस 5 ही निकल के आएगा। तो याद रखना, कोई भी एक बहुत बड़ा नंबर है जिसमें लास्ट में 5 है, उसकी पावर कुछ भी करोगे, यूनिट डिजिट 5 ही मिलती है हमें बेटा, यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगी हमें, इस बात की पूरी गारंटी है। यूनिट डिजिट क्या मिलेगी हमें? 5 ही मिलेगी, कुछ भी आ जाए चाहे। तो याद रखो, देखो याद रखो कि 0 की कुछ भी करे पावर 0 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी करे 1 ही आएगा, 5 की पावर कुछ भी करे 5 ही आएगा। अब आपका बचा 6। तो याद रखना, कोई भी एक बहुत बड़ा नंबर है, उसके लास्ट में 6 आता है, उसकी पावर में कुछ भी करूं, मुझे यूनिट डिजिट जो मिलेगा दोस्त, मुझे जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो मुझे 6 ही मिलेगा। तो अब मैं इन सबको एक साथ लिख देता हूं। कोई भी एक बहुत बड़ा नंबर, उसके लास्ट में 0 आता है, उसकी पावर कुछ भी करूंगा, यहां लिख देता हूं यूनिट डिजिट क्या मिल रहा होगा, तो मुझे यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। कोई भी एक बहुत बड़ा नंबर जिसके लास्ट में 1 आता है, उसकी पावर में अगर n करूंगा तो मुझे यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। कोई भी एक बहुत बड़ा नंबर जिसके लास्ट में 5 आता है, उसकी पावर में कुछ भी करूंगा, मुझे यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा। कोई भी एक बहुत बड़ा नंबर जिसके लास्ट में 6 आता है और उसकी पावर में कुछ भी करूंगा, तो यूनिट डिजिट मुझे 6 ही मिलेगा। इतनी बातें याद कर लो यार। 0156 कोड याद कर लो बेटा, 0156 कोड आपकी जिंदगी में बहुत बार काम आना है, इस बात की पूरी गारंटी है। क्या बात समझ आई है? जैसे मैं आपको बोलूं कि एक नंबर है 861, उसकी पावर है 861। अब आप मुझे बताओ यूनिट प्लेस क्या मिलेगा? डरने का नहीं है, करने का है। डरने का बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। 861 की पावर 861 एक है ना, एक की पावर कुछ भी करो, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 1। आंसर विल बी व्हाट? 1। जैसे मैं आपको बोलूं 635 है आपके पास और उसकी पावर 536 है, इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा बताओ? 5 है ना, 5 की पावर कुछ भी आ जाए, यूनिट प्लेस क्या आएगा मेरे भाई? 5 ही आएगा। जैसे मैं बोलूं 186 है और उसकी पावर 101 है, इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? बोले सर 6 आ रहा है लास्ट में, तो यूनिट प्लेस 6 ही आएगा। यूनिट प्लेस कितना आएगा? 6 ही आएगा, इस बात की। अब सुनो आगे, अब नंबर आते हैं 4 एंड 9। 4 एंड 9 कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में, जिसके यूनिट प्लेस पर 4 या 9 दे रखा है, कोई भी एक नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर 4 या 9 दे रखा है, वहां पर क्या बनेगा? आप उस चीज को समझो। कोई भी एक नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पर 4 या 9 दे रखा है, देखो सुनो, जैसे 4 की पावर अगर मैं 1 करूंगा, मुझे यूनिट प्लेस क्या मिलेगा? 4। मैं 4 की पावर 2 करूंगा, मुझे यूनिट प्लेस क्या मिलेगा? 16 से मुझे यूनिट प्लेस क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 6। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? 6। 16 से 6 मिलेगा ना। मैं 4 की पावर 3 करूं, 4 की पावर 3, तो 64 से मुझे क्या मिलेगा? 4। मैं 4 की पावर 4 करूं, यूनिट प्लेस क्या मिलेगा? फिर से 6। मैं 4 की पावर 5 करूं, यूनिट प्लेस क्या मिलेगा? 4। मैं 4 की पावर 6 करूं, यूनिट प्लेस मुझे क्या मिलेगा? 6। ऐसे ही 9 में होता है, मैं 9 की पावर 1 करूंगा, मुझे यूनिट प्लेस 9 मिलेगा, और 9 की पावर 2 करूंगा, मुझे यूनिट प्लेस 1 मिलेगा। 9 की पावर 3 करूंगा, मुझे यूनिट प्लेस 9 मिलेगा। 9 की पावर 4 करूंगा, मुझे यूनिट प्लेस 1 मिलेगा। 9 की पावर 5 करूंगा, मुझे यूनिट प्लेस 9 मिलेगा। 9 की पावर 6 करूंगा, मुझे यूनिट प्लेस 1 मिलेगा, और ऐसे शो ऑन, ऐसे ही शो ऑन। इस चीज को आप ऐसे समझो कि यहां पर 2 के बाद साइकिल रिपीट हो जाती है। देखो 4 6 हुआ, 4 6 हुआ, 2 के बाद साइकिल रिपीट हो गए, फिर से 4 6, फिर से 4 6, यही हो रहा है क्या? ऐसे देखो 9 में भी 2 के बाद साइकिल रिपीट हो जाती है, 9 में भी 2 के बाद साइकिल रिपीट हो जाती है। बच्चे एक चीज याद रखना कि 4 की पावर 1 4, 4 की पावर अगर कभी भी कोई ऑड नंबर होगा, 4 की पावर कभी भी कोई ऑड नंबर होगा, यूनिट प्लेस हमेशा 4 आएगा। 4 की पावर कभी भी कोई ऑड नंबर होगा, यूनिट प्लेस विल बी 5। और 4 की पावर कभी भी इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी, यूनिट प्लेस 6 होगा। यूनिट प्लेस क्या होगा? 6 होगा।
ऐसे ही 9 का रूल है, 9 की पावर जब भी ऑड आएगी यूनिट प्लेस विल बी गेट 9, बट 9 की पावर जब भी इवन आएगी अपन यूनिट प्लेस लेंगे क्या, 1। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइज, इज इट क्लियर और नॉट? देखो सुनो, 4 और 9 दो ऐसे राजा हैं, जब परिस्थितियां सम होती हैं, मतलब परिस्थिति सम अपने फेवर में जब भी परिस्थिति होती हैं तो ये खुद जाते हैं, सॉरी, जब भी परिस्थिति विषम होती है, नॉट सम, जब भी परिस्थिति, पहले विषम बताता हूं, जब भी परिस्थितियां विषम होती हैं, विषम मतलब अपने फेवर में नहीं है, जब भी डर है मरने का, जब भी डर है मरने का, तो 4 खुद जाएगा और 9 खुद जाएगा। विषम परिस्थिति मतलब और नंबर, तो जब भी डर है मरने का तो ये खुद जाएगा। लेकिन जब भी सम परिस्थितियां होती हैं, बोले अब तो कोई टेंशन है ही नहीं, तो 4 भेज देता है 6 को और 9 जाता है खुद। 4 भेज देता है 6 को और 9 जाता है, 9 भेजता है 1 को, 4 भेजता है 6 को और 9 भेजता है 1 को। क्या बात समझ आई? विषम में खुद जाते हैं, ये दोनों बेस्ट राजा हैं, वन ऑफ द बेस्ट किंग है ये अपने देश के। क्यों? क्योंकि जब भी विषम परिस्थिति होती है तो खुद जाते हैं विषम परिस्थितियों में, सम परिस्थितियों में ये दूसरे अपने सैनिकों को भेजते हैं। क्या ये बात समझ आई है सबको, सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइज? गाइज 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 बता दो। हाँ जी, समझ आइए। आगे सुनो, आगे की बात सुनो। अब मैं आपको बता चुका 0 1 5 6 एंड 4 9। अब आपके पास क्या बचा? 2 3 एंड 7, 2 3 एंड 7, 2 3 एंड 7 और 8 भी बचा हुआ है। 2 3 7 8 का आप समझो बच्चे। 2 3 7 8 का इधर समझने का रहेगा बेटा। कैसे समझोगे? इधर देखो, देखो अगर मैं 2 की पावर 1 करूं मुझे 2 मिलेगा, अगर मैं 2 की पावर 2 करूं मुझे क्या मिलेगा? या फिर आप इसे ऐसे बनाओ, मैं भी बनाता हूं, बना रहा हूं, इधर देखना बच्चे पार्टी। ये 2 है, ये 3 है, ये 7 है और ये 8 है। ऊपर मैं पावर का बनाता हूं। ये पावर अगर मैं इसकी 1 करूं, पावर में 2 करूं, पावर में 3 करूं, मैं 4 करूं, मैं 5 करूं, मैं 6 करूं, मैं 7 करूं, मैं 8 करूं, 8 तक की पावर का बताऊंगा। और मुझे थोड़ा होना पड़ेगा छोटा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि फिर 8 वाला तो मैं कतई नहीं बता पाऊंगा अगर मैं छोटा नहीं हुआ तो। कतई छोटा होना पड़ेगा, कतई छोटा। चलो जी, कोई समस्या नहीं है, मैं हूं आपके सामने, लेकिन छोटा सा। देखो इधर देखो, अगर मैं 2 की पावर 1 करूंगा यूनिट प्लेस क्या मिलेगा? बोले सर 2 मिलेगा। यूनिट प्लेस क्या मिलेगा? बोले सर 2 ही मिलेगा। वैसे 8 तक आपको जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा थोड़ा। 8 तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, उससे पहले ही समझ आ जाएगा सब कुछ कॉन्सेप्ट। इसके कुछ धुआंधार क्वेश्चंस होंगे, धुआंधार समझते हो ना, वही बात। देखो 2 की पावर 1 करूंगा 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर करने पे 4 जाएगा, 2 का क्यूब करने पे 8 जाएगा। अच्छा 2 की पावर अगर मैं 4 करूंगा तो कौन जाएगा? 6 जाएगा। 2 की पावर 5 करूंगा तो कौन जाएगा? 2 जाएगा। फिर कौन जाएगा? 4 जाएगा। फिर कौन जाएगा? 8 जाएगा। फिर कौन जाएगा? 6 जाएगा। ऐसे ही बेटा 3 के साथ है। 3 की पावर 1 में 3 आता है यूनिट प्लेस, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, क्यूब करने पे 27 से 7 आता है, 81 से 1 आता है। फिर से वही साइकिल रिपीट हो जाती है, 3 9 7 1 बार। ऐसे ही 7 के साथ है। 7 की पावर 1 करने पे 7 खुद जाता है, 7 का स्क्वायर करोगे 9 49, 7 का क्यूब करोगे 343, 3 जाता है, फिर 1 जाता है, फिर 7, फिर 9, फिर 3, फिर 1। ऐसे ही 8 के साथ है। 8 की पावर 1 में 8 जाता है, 8 का स्क्वायर करने पे 64 से 4 जाता है, 8 का क्यूब करने पे 512 से 2 जाता है, और यहां पे 8 की पावर 4 करने पे 6 जाता है, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 6। इसका मतलब ये कि 2 3 7 8 ये 4 ऐसे नंबर है जहां पर 4 के बाद साइकिल रिपीट हो जाती है। 4 पावर 4 के बाद साइकिल रिपीट हो जाती है, पावर 4 के बाद साइकिल रिपीट हो जाती है बेटा।
जैसे ही पावर 4 तक गए उसके बाद आपकी साइकिल रिपीट हो जाती है। क्या बात समझ आई है? सुनो, अब सुनो इधर। जैसे मैं ये बोलूं कि जो 2 की पावर x होगा ना, आप इसे ऐसे समझो कि ये 2 की पावर 4k प्लस x ये रहता है। मतलब यहां पर 4 से आपको डिवाइड करनी होती है हमेशा पावर। अभी मैं सिखा दूंगा 4 से कैसे डिवाइड करनी होती है, क्या करना होता है, वो सब अभी मैं आपको सिखा दूंगा। आपको जो अभी मैं बोल रहा हूं सिर्फ इतनी बातें सुनते रहो। जो अभी मैं आपको बोला हूं ना, ये बातें आप सुनते रहो सिर्फ। देखो, जैसे मैं बोलूं 2 के बारे में मैं आपसे बात करूं तो 2 की पावर 1 में 2 जाता है, 2 की पावर 2 में 4 जाता है, 2 की पावर 3 में 8 जाता है और 2 की पावर 4 में 6 जाता है। तो भाई ये 4 के बाद साइकिल रिपीट हो जाती है, 4 के बाद मेरे भाई ये साइकिल रिपीट हो जाती है। इस चीज़ को आप ऐसे समझो, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ कि अगर जो 2 की पावर 1 का यूनिट प्लेस होगा वही 2 की पावर 5 का होगा, वही 2 की पावर 9 का होगा, वही 2 की पावर 13 का होगा, वही 2 की पावर 17 का होगा एंड सो ऑन। आगे चलते चले जाओ। जो 2 की पावर 2 का होगा ना, जो 2 की पावर 2 का होगा वही 4 और बढ़ाओ तो 2 की पावर 6, 4 और बढ़ाओ तो 2 की पावर 10, 4 और बढ़ाओ 2 की पावर 14, 4 और बढ़ाओ 2 की पावर 18 का यूनिट प्लेस। जो बेटा 2 की पावर 3 का होगा ना, वही 4 और आगे 7, वही 4 और आगे 11, वही 4 और आगे 15, वही 4 और आगे कितना हो जाएगा 19 का यूनिट प्लेस। जो 2 की पावर 4 का यूनिट प्लेस होगा मेरे भाई, वही 2 की पावर कितने का होगा 8 का, वही 2 की पावर 12 का, वही 2 की पावर 16 का और वही 2 की पावर 20 का यूनिट प्लेस होगा एंड शो ऑन। मतलब हर एक बार पावर 4 के बाद इंक्रीज करते जाओ, उन्हीं का वही सेम यूनिट प्लेस निकल के आएगा। जैसे 2 की पावर 1 का यूनिट प्लेस क्या होता है 2, तो ये सारे नंबर हैं, इन सबका यूनिट प्लेस 2 ही होता है। ऐसे 2 की पावर 2 का यूनिट प्लेस क्या निकल के आता है 4, तो इन सबका यूनिट प्लेस 4, इन सबका यूनिट प्लेस 8, इन सबका यूनिट प्लेस 6। क्या बात समझ आई है? इज इट क्लियर और नॉट? देखो 2 की पावर 1 का मतलब होता है कि रिमाइंडर बचेगा 1। अगर रिमाइंडर, अगर डिवाइड 4 से डिवाइड करने पर, पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है तो यूनिट प्लेस 2 आएगा। पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है तो यूनिट प्लेस 4 आएगा। पावर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचता है तो यूनिट प्लेस 8 आएगा। पावर को 4 से डिवाइड करने पर 4 नहीं बचेगा रिमाइंडर, अरे 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 थोड़ी ना बचेगा, मैक्सिमम रिमाइंडर तो 3 ही बच सकता है। तो रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो यूनिट प्लेस 6 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो यूनिट प्लेस 6 आएगा। अब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये समझो कि 862 की पावर 139 है, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा ये आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर। ये संख्या जो दे रखी है इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो आप ऐसे समझो मेरे लाडलो कि आप यहां पर 86 से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ 2 से। आप देखो 2 की पावर 139 है ना, अब देखो कि ये 139 जो पावर है ना, इस पावर को 4 से डिवाइड करके देखो। इस पावर को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ 39 को 4 से डिवाइड करोगे तो 36 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। अगर रिमाइंडर 3 बचा तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो यूनिट प्लेस क्या बन के आएगा 8। क्या बात है? एकदम आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो सारे के सारे स्टूडेंट? क्या बातों को डाइजेस्ट कर पा रहे हो? जैसे एक नंबर है 352, उसकी पावर है 186, उसका यूनिट प्लेस क्या है, इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा ये आपसे मैं पूछ लेता हूं। बताओ मेरे भाई क्या आएगा यूनिट प्लेस? व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर? कोई भी छात्र बता सकता है क्या? 4 आएगा सुधांशु शेखर दास, वेरी गुड। देखो सुनो क्या होता है कि 35 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 से मतलब है। 86 को 4 से डिवाइड, अरे 4 का डिविजिबिलिटी होता है लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, तो 86 को करोगे 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, रिमाइंडर बचेगा 2 और 2 की पावर 2 करोगे तो यूनिट प्लेस क्या मिलेगा 4। क्या बात समझ पाए हो सारे के सारे गुरु भाई?
सारे के सारे स्टूडेंट को ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है क्या? सारे के सारे स्टूडेंट को ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है क्या? बताओ, सारे के सारे स्टूडेंट को एकदम बातें क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ऐसे ही भाई 3 की पावर के साथ खेला है, 3 की पावर के साथ का खेला समझो। अगर मैं 3 की पावर 1 करूंगा यूनिट प्लेस वी विल गेट 3। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा यूनिट प्लेस 9 मिलेगा, 3 का क्यूब करूंगा यूनिट प्लेस 7 मिलेगा, 3 की पावर 4 करूंगा यूनिट प्लेस 1 मिलेगा। तो याद रखना कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 5, 3 की पावर 9, 3 की पावर 9 और 4 कितना होगा 13, 3 की पावर 13 और 4 कितना होगा 17। इन सब का यूनिट प्लेस एक ही होगा। 3 की पावर 2, 3 की पावर 6, 3 की पावर 10, 3 की पावर 14 और 3 की पावर 18, इन सब का यूनिट प्लेस एंड शो ऑन, इन सब का यूनिट प्लेस एक ही होगा। ऐसे ही 3 की पावर 3, 3 की पावर 7 और शो ऑन। ऐसे ही 3 की पावर 4 और 3 की पावर 8 एंड शो ऑन, इन सब का यूनिट प्लेस सेम होता है। इन सब का यूनिट प्लेस सेम होता है मेरे भाई। सुनो, अगर रिमाइंडर बचेगा 1, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचा 1 तो यूनिट प्लेस आएगा 3। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचा 2 तो यूनिट प्लेस आएगा 9। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचा 3 तो यूनिट प्लेस आएगा 7। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचा 4, नहीं बचेगा 4, रिमाइंडर बचेगा 0। रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अगर रिमाइंडर बचा 0 तो यूनिट प्लेस आएगा 1। अगर रिमाइंडर बचा 0 तो यूनिट प्लेस आएगा 1। क्या आप समझ गए हो कि 4 के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है मेरे भाई? 4 के बाद रिपीटेशन शुरू होता है। जैसे मैं कोई भी एक नंबर आपके सामने लिखता हूं कि 1883, इसकी पावर है 361, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? एक नंबर है आपके सामने 1883, इसकी पावर है 361, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? सारे के सारे भाई मुझे फटाफट से बता देंगे, बोलेंगे सर देखो इस पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट के 3 से मतलब है, सिर्फ लास्ट के 3 से मतलब है। 61 से सिर्फ मतलब है 61 को 4 से डिवाइड करके देखना है। 61 को डिवाइड करेंगे सर, रिमाइंडर बचेगा 1। अगर रिमाइंडर बचेगा 1 तो यूनिट प्लेस आएगा 3। रिमाइंडर बचेगा 1 तो यूनिट प्लेस आएगा 3। बात समझ रहे हो क्या? अरे हाँ या ना? जैसे मैं बोलूं 2073, इसकी पावर है 142। अब इसका मुझे बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा? तो बोले सर रिमाइंडर बचेगा 2, और रिमाइंडर अगर 2 बचेगा तो यूनिट प्लेस आएगा 9। तो आंसर 9 होना चाहिए, 2 नहीं। डियर स्टूडेंट्स, आंसर 9 होगा। क्या आप सबको ये बात समझ आई है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे धुआं उड़ा दिए तुमने। देखो अब 7 के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही 7 के साथ खेला चलता है। 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 9, 7 का क्यूब 3, 7 की पावर 4 1। तो रिमाइंडर अगर आता है 1 तो यूनिट प्लेस 7। रिमाइंडर अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 2 तो यूनिट प्लेस 9। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 3 तो यूनिट प्लेस भी 3। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 0 तो यूनिट प्लेस। क्लियर? पक्का? हाँ या ना? जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 2067, इसकी पावर है 2020। आप मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा कि रिमाइंडर क्या आएगा? एनीबडी? एनीबडी? 7। वेरी गुड। देखो इस 20 को मैं डिवाइड करूंगा 4 से, इस 20 को मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो पूरा पूरा कटेगा। आप मुझे बताओ रिमाइंडर कितना आया? पूरा पूरा कटा तो रिमाइंडर आया 0, और रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो भाई 7 की पावर 4 काउंट की जाएगी, और वो क्या आएगा? 1। यूनिट प्लेस 1 आता है मेरे लाडले, 1 आता है। क्यों पगला गए हो? फिर सुनो, जैसे 2957, इसकी पावर मैं करता हूं 153। बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? बताओ तो जाने, बताओ तो जाने। व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर?
क्या आएगा? रिमाइंडर, शेषफल क्या मिलेगा? रिमाइंडर मत बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। रिमाइंडर मत बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। सॉरी, रिमाइंडर थोड़ी ना बताना है, अरे यूनिट प्लेस बतानी है। यूनिट प्लेस क्या आएगी? यूनिट प्लेस बतानी है भाई, यूनिट प्लेस क्या आएगी? 7, वेरी गुड। देखो देखिए, देखो पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 7 से मतलब है। 53 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 एकम 4, 4 दिया 12, 1 बचा। अगर 7 की पावर 1 करूंगा तो रिमाइंडर 7 है। क्या इतनी बातें सारे बच्चों को समझ आई हैं? ऐसे ही 8 में चलता है। 8 की पावर अगर मैं 1 करूं 8 मिलेगा। 8 का अगर मैं स्क्वायर करूं 64 से 4 मिलेगा। 8 की पावर में 3 करूं 512 से 2 मिलेगा। 8 की पावर में 4 करूं तो 6 मिलेगा। अगर रिमाइंडर है 1 तो यूनिट प्लेस है 8। रिमाइंडर है 2, यूनिट प्लेस है 4। रिमाइंडर है 3, यूनिट प्लेस है 2। रिमाइंडर है 4, यूनिट प्लेस है 6। अब मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। आपके सामने आ जाए 438, इसकी पावर 431 आपके सामने आ गया। आप मुझे बताओ रिमाइंडर क्या है? कुछ नहीं करना, बोले 43 से मतलब ही नहीं, 8 से मतलब है, 31 से मतलब ही नहीं, 4 सत्ते 28, बचेगा कितना? 3। तो अगर 3 बचा तो 8 की पावर 3, 8 का क्यूब 512, यूनिट प्लेस 2 आएगा। यूनिट प्लेस विल बी व्हाट? आई होप इतनी बात आप सबको अच्छे से समझ आई होंगी। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी इसके बाद 7 बजे भी क्लास है, आप 7 बजे वाली भी क्लास जरूर ज्वाइन करें सारे के सारे स्टूडेंट। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। कंप्लीट कोर्स अगर आप करना चाहते हो और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, रेफरल कोड एमपी लाइव यूज करें, वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लो और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, ध्यान रखो अपना, लेट्स क्रैक इट।